एक घर बिकता है तो सिर्फ नींव नहीं बिकती, कुछ राज़ें भी बिकते हैं। आज एक ऐसा राज खुला जिसे सुन के शर्मा जी के हाथ कांप गए। 15,000 किलोमीटर दूर अमेरिका में बैठे हुए विक्रम पहली बार वो घर देखने आया था। बंगला बड़ा था, साफ था, लेकिन एक चीज थी जो उसे बार बार खटक रही थी। दरवाजे के पास एक आदमी बैठा था, चुप, आंखें बंद, जैसे कोई अपना घर छोड़ रहा हो और आखिरी बार महसूस करना चाहता हो ये हवा कैसी लगती है। विक्रम ने धीरे से मीरा से पूछा, ये कौन है? मीरा ने एजेंट की तरफ देखा। एजेंट बोला, पुराना ड्राइवर है। विक्रम ने फिर उस आदमी को देखा। कुछ था उसमें जो समझ नहीं आ रहा था। डील पक्की हुई, कागज साइन हुए। शर्मा जी अमेरिका से वीडियो कॉल पर थे। सब फॉर्मेलिटीज खत्म होने के बाद जाते जाते शर्मा जी ने एजेंट से कहा, सूरज को 3 महीने की सैलरी दे देना, आगे का वो देख लेगा। विक्रम ने सुना, मीरा ने भी। दोनों चुप रहे, लेकिन विक्रम के दिमाग में एक सवाल अटक गया। 15 साल का साथ और सिर्फ 3 महीने की सैलरी। विक्रम और मीरा उसी रात शिफ्ट हो गए। नई जगह थी, नई दीवारें, नई खामोशी, लेकिन एक और चीज थी जो विक्रम को सोने नहीं दे रही थी। सूरज अभी भी घर में था, सीढ़ियों के नीचे वाले छोटे कमरे में। विक्रम ने सोचा, एक रात और रह लेता है, कल चला जाएगा। सुबह जब वो उठा तो पूरा आंगन साफ था। नाश्ते का पानी गैस पर चढ़ चुका था। विक्रम ने पूछा, ये सब किसने किया? मीरा बोली, पता नहीं। दोनों ने सूरज की तरफ देखा। वो चुपचाप अंदर चला गया। उस दिन विक्रम ने उसे बुलाया, पूछा, तुम कब जाओगे? सूरज ने सीधा जवाब दिया, जब आप कहेंगे। विक्रम कुछ देर उसे देखता रहा, फिर बोला, 1 हफ्ते रुक जाओ, हमें घर समझना है। सूरज ने सिर्फ हल्का सा सर झुकाया और वापस चला गया। मीरा ने धीरे से पूछा, कुछ अजीब नहीं लगता ये आदमी? विक्रम ने बस इतना कहा, लगता है। तीसरे दिन विक्रम का एक दोस्त घर देखने आया। सब लोग घर घूम रहे थे। तब उसकी नजर सीढ़ियों के नीचे वाले कमरे पर गई। उसने पूछा, यार यहां कोई रहता था? विक्रम चुप रहा। दोस्त हंस के बोला, इतना बड़ा घर और ड्राइवर यहां रहता था? 15 साल? कमरा सच में अजीब था। ना ढंग की हवा, ना धूप, सिर्फ एक छोटी सी खिड़की जिस पर शायद कभी सूरज की रोशनी नहीं आई थी। रात को विक्रम अकेला उस कमरे में गया। एक पुराना कॉट, एक छोटा शेल्फ, और शेल्फ पर सिर्फ एक चीज, गणेश जी की छोटी सी मूर्ति। उसके नीचे एक कागज पड़ा था। विक्रम ने उठाया। वो कोई डायरी नहीं थी, कोई चिट्ठी भी नहीं। वो एक रिसीट थी। रिसीट 8 साल पुरानी थी। हॉस्पिटल का नाम लिखा था, पेशेंट का नाम सुनीता शर्मा, अमाउंट 47,000 रुपीज, और नीचे लिखा था, पेड बाय सूरज। विक्रम कुछ पल तक रिसीट को देखता रहा। 47,000 रुपीज? एक ड्राइवर ने? और क्यों? सबसे बड़ा सवाल, यह रिसीट शर्मा जी के पास क्यों नहीं थी? सूरज के पास क्यों थी? विक्रम सीधा सूरज के पास गया। रिसीट उसके सामने रख दी। पूछा, यह क्या है? सूरज ने रिसीट देखी, 1 सेकंड रुक गया, फिर धीरे से बोला, साहब पुरानी बात है साहब, फेंक दीजिए। विक्रम की आवाज थोड़ी तेज हो गई, सीधा जवाब दो। सूरज चुप। विक्रम ने फिर पूछा, तुमने सुनीता जी का हॉस्पिटल बिल भरा था? सूरज ने आंखें नीची कर ली, बोला, साहब वो बीमार थी, साहब बाहर थे, पैसे की जरूरत थी तो कर दिया। कर दिया? विक्रम ऑलमोस्ट चिल्लाया। 47,000 रुपीज कर दिए? कहां से लाए? सूरज ने धीरे से जवाब दिया, मां की थोड़ी जमीन थी, बेच दी। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया, ऐसा सन्नाटा जो सीधा दिल पर बैठ जाता है। सूरज उठने लगा। तब विक्रम ने पूछा, शर्मा जी को पता है? सूरज दरवाजे तक गया, रुका और बिना पीछे देखे बोला, नहीं साहब, उन्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ी। उस रात विक्रम सो नहीं पाया। सुबह होते ही उसने शर्मा जी को कॉल किया। अमेरिका में रात थी, फिर भी शर्मा जी ने फोन उठाया। विक्रम ने पूरी बात बता दी। फोन के दूसरी तरफ लंबी खामोशी थी। फिर शर्मा जी की आवाज आई, ये सच है? विक्रम ने पूछा, आपको नहीं पता था? शर्मा जी चुप हो गए, फिर धीरे से बोले, उस रात सुनीता हॉस्पिटल में थी,
मैंने सोचा इंश्योरेंस से हो गया होगा, मैंने कभी पूछा ही नहीं। विक्रम कुछ नहीं बोला। फिर शर्मा जी ने अचानक पूछा, विक्रम जी, एक बात पूछूं सूरज से? क्या? पीहू की स्कूल फीस, वो भी क्या सूरज भरता था? विक्रम का दिल एक पल के लिए रुक गया। क्या? शर्मा जी ने बताया, एक वक्त ऐसा भी आया था जब उनका बिजनेस डूब गया था, सब कुछ बिक रहा था, लेकिन एक चीज कभी नहीं रुकी, पीहू की स्कूल फीस, हर महीने टाइम पर। शर्मा जी को लगा था किसी रिश्तेदार ने मदद की होगी, कभी पूछा नहीं, क्योंकि कभी कभी सच जानने से ज्यादा आसान होता है चुप रहना। फोन कट होते ही विक्रम सीधा सूरज के पास गया, पूछा, पीहू दीदी की फीस तुम भरते थे? सूरज ने लंबी सांस ली, फिर धीरे से बोला, 3 साल। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक ड्राइवर अपनी मां की जमीन बेचकर हॉस्पिटल बिल भरता है, 3 साल तक एक बच्ची की फीस भरता है, और फिर भी सीडीएम के नीचे वाले अंधेरे कमरे में रहता है, चुपचाप, बिना कुछ मांगे। विक्रम ने पूछा, सूरज, तुमने कभी शर्मा जी से कुछ मांगा क्यों नहीं? इस बार सूरज ने सीधा उसकी आंखों में देखा और बोला, साहब, घर में तकलीफ हो तो क्या अपने लोग हिसाब मांगते हैं? विक्रम चुप हो गया। सूरज ने आगे कहा, मैंने बस इतना सोचा था, ये मेरा घर है और घर संभालने के लिए परमिशन नहीं ली जाती। विक्रम की आंखें भर आईं। उसने धीरे से पूछा, और शर्मा जी ने कभी थैंक यू भी नहीं बोला? सूरज हल्का सा मुस्कुराया, ऐसी मुस्कान जिसमें दर्द भी था और सुकून भी। बोला, जो अपना घर समझकर काम करता है वो शुक्रिया का इंतजार नहीं करता। रात के 2 बजे विक्रम का फोन बजा। शर्मा जी थे। आवाज भारी थी। बोले, विक्रम जी, एक काम करोगे? जी। सूरज को बोलना वो घर ना छोड़े। विक्रम चुप रहा। शर्मा जी ने फिर कहा, वो चाहे तो जिंदगी भर वहीं रहे। विक्रम ने पूछा, और अगर वो मना कर दे तो? फोन की दूसरी तरफ से सिर्फ सांस की आवाज आई। फिर शर्मा जी बोले, और इस बार आवाज टूट रही थी, तो उससे बोलना, जो आदमी 15 साल किसी घर को अपना समझकर संभालता रहे, उसे निकाला नहीं जाता। ये बात समझने में मुझे बहुत देर हो गई। सुबह विक्रम ने सूरज को बुलाया, सब कुछ बताया, शर्मा जी की बात भी। सूरज चुपचाप सुनता रहा, फिर धीरे से उठना लगा। विक्रम ने रोक लिया। सूरज, रुक जाओ, ये घर तुम्हारा भी है। सूरज ने दरवाजे पर हाथ रखा, वही दरवाजा जैसे उसने 15 साल तक रोज सुबह 5 बजे खोला था। वो कुछ देर चुप रहा, फिर मुड़ा, विक्रम की तरफ देखा और बोला, साहब, घर वो नहीं होता जिसका नाम कागज पर हो। घर वो होता है जिसे आप छोड़ नहीं पाते। मैं 15 साल ये घर छोड़ नहीं पाया, आज भी नहीं छोड़ सकता। इसलिए नहीं कि शर्मा जी ने कहा, इसलिए क्योंकि ये मेरा घर है। दुनिया में सबसे महंगी चीज जमीन नहीं होती, वफादारी होती है। सूरज ने कभी इस घर पर अपना नाम नहीं लिखा, कभी हक नहीं मांगा, कभी एहसान नहीं गिनाए, लेकिन जब घर टूट रहा था, वही आदमी चुपचाप दीवार बन के खड़ा रहा। अपनी मां की जमीन बेच दी, एक बच्ची का फ्यूचर बचाया, एक परिवार को बिखरने नहीं दिया, और बदले में सीढ़ियों के नीचे एक अंधेरा कमरा। फिर भी उसने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि कुछ लोग नौकरी नहीं करते, रिश्ता निभाते हैं। उस रात विक्रम को समझ आया, घर सिर्फ ईंटों से नहीं बनता, घर उन लोगों से बनता है जो बिना नाम के भी उसे अपना समझकर संभालते रहते हैं। सूरज का नाम कागजों में नहीं था, लेकिन उस घर की हर सुबह में उसकी आदत थी, हर दीवार में उसकी खामोशी थी, और हर दरवाजे में उसकी वफादारी। इंसानियत आज भी जिंदा है, बस आवाज कम करती है।